तुम मेरे हो भाग 12। राहुल को अब समझ आया। क्या कहा तुमने? रीना ने भेजा है? कमीना माधव लड़की के चक्कर में दोस्ती भूल गया। सिया देखो, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें बताया तो है, वो सिर्फ माँ की खबर पूछ रही थी। राहुल तुम रहने दो, ये फ़ोटो ध्यान से देखो, तुम किस तरह मुस्कुरा रहे हो। अगर कोई अपनी माँ की बीमारी की बात करता है तो इस तरह नहीं मुस्कुराता। खैर मुझे इस बात से मतलब नहीं कि तुम सुबह से हंस कर बात क्यों कर रहे थे, पर तुम कम से कम सच तो बोलो। मैं तुम्हारे बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। सुबह कब आकर बैठी, कब किसी ने फ़ोटो खींची, मुझे कुछ पता नहीं चला। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मम्मी कसम। देखो आई एम सॉरी कहकर राहुल ने कान पकड़ लिए। ठीक है, इस बार माफ़ किया, दोबारा ऐसा ना हो। अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हारी जगह मैं किसी लड़के के साथ बैठी होती तो तुम क्या करते? कोई बैठ कर तो देखे, टांगे नहीं तोड़ दूंगा उसकी। अच्छा जी, तो फिर अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम बस मुझे माफ़ कर दो, राहुल ने हंसते हुए कहा। तभी उन्हें नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। राहुल ने मीना आंटी को फ़ोन किया। कौन आया है? वो शुभा बेबी और उनकी माँ आई हैं मैडम की खबर लेने। अच्छा, उन्हें मेरे बारे में मत बताना, लेकिन मैडम ने बता दिया है कि राहुल आ गया है, ऊपर अपनी फ्रेंड्स के साथ है। माँ भी ना सोचती ही नहीं, राहुल बोला। क्यों, क्या हुआ? सिया ने पूछा। शुभा अपनी माँ के साथ आई है और माँ ने उसे मेरे आने के बारे में और तुम्हारे बारे में भी बता दिया है। अब क्या होगा? राहुल ने बताया। क्यों, क्या तुम्हें अपने रिश्ते के बारे में बताने में डर लगता है, इसलिए कि शुभा नाराज़ न हो जाए? सिया ने चिढ़ते हुए कहा। उससे कौन डरता है, चलो मेरे साथ। राहुल सिया का हाथ पकड़कर उसे नीचे खींचते हुए चल दिया। सिया मना करती रही, उसे रोकती रही, पर राहुल कहाँ मानने वाला था। सभी लिविंग रूम में बैठे थे। राहुल ने सिया का हाथ पकड़े ही बोला, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, शुभा की माँ ने कहा। हेलो राहुल। शुभा उठकर राहुल के पास जाने लगी, मगर सिया को देखकर ठिठक गई। तुम यहाँ? हेलो, ये मेरी मंगेतर है सिया, राहुल ने बताया। क्या मंगेतर? कभी बताया नहीं तुमने, शुभा ने हैरान होकर कहा। अब बता तो रहा हूँ। वैसे भी अपना ऐसा कोई ख़ास रिश्ता नहीं है जो मैं तुम्हें ये बताता। मेरे ख़ास दोस्तों को पता है, राहुल बोला। राहुल का बिहेव सबको रूड लगा। तब राहुल की मम्मी बोली, इन दोनों की सगाई बचपन में हो गई थी, अब सही समय पर शादी भी कर देंगे। सुबह यहाँ राहुल के कारण आई थी। उसे नहीं पता था कि उसे इतना बड़ा झटका लगेगा। वो कॉलेज में कैसे मुंह दिखाएगी? वो सबसे झूठ बोलती आई है कि राहुल उसका बॉयफ्रेंड है। अगर सबको ये बात पता चल गई तो उसका क्या होगा? सिया उनके बीच कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर उठकर ऊपर चली गई। राहुल भी उसके उठते ही उठकर चला गया। राहुल को यकीन था कि शुभा किसी को नहीं बताएगी। सिया को चिंता हो रही थी कि क्या होगा। राहुल उसके पास आया और उसने कहा, तुमने उसे क्यों बताया? अगर उसने सबको बता दिया तो? कमाल है यार, पहले तुमने ही तो मुझे चैलेंज किया कि मैं उससे कहूँ, अब कह दिया तो तुम ही बोल रही हो। जो होगा देखा जाएगा। शुभा की फ्रेंड मेरे कॉलेज में भी है, वो सारे कॉलेज में बात फैला देंगी, सिया बोली। क्या तुम अपना रिश्ता बताने में डरती हो, इसलिए कहीं गौरव नाराज़ न हो जाए? राहुल ने सिया की ही कही बात चिढ़ाने के लिए कही। मुझे उससे क्या, मैं नहीं डरती, वो सच है, वो सच है, सिया ने कहा। ठीक है तो ठहरा, तुम्हारे सारे एग्ज़ाम में मैं तुम्हें मिलने आऊँगा। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पढ़ना भी तो होता है। तुम पूरे एग्ज़ाम में नहीं आओगे, प्रॉमिस करो, सिया बोली। मुझे लगता है माँ बुला रही है,
कहकर राहुल भाग गया। टीना का फ़ोन आया, बहुत खुश थी। उसका दिल लग गया था। उसने सबको बारी बारी बात की। उसने पापा से पूछा कब आओगे, तो वो बोले बेटा अभी कुछ बिजनेस पेंडिंग है, ख़त्म करके आऊँगा। जल्द ही संडे आ गया। सिया ने हॉस्टल वापस जाना था। राहुल की माँ फिर रोने लगी। सिया ने समझाया आंटी आप रोइए ना, मैं टाइम मिलने पर फिर आ जाऊँगी। राहुल कार ले आया। फिर वो सिया को छोड़ने चल दिया। सिया के हॉस्टल के गेट पर कार रोककर राहुल बोला, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। मिलने नहीं आ सकता, कॉल तो कर सकता हूँ ना। और तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। सच कहूँ, इतने दिन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी आदत सी हो गई है। मेरा बस चले तो आज ही तुमसे शादी करके हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ही रख लूँ। तुम भी ना, बस मैं कोई विदेश में थोड़ी हूँ, यहीं तुम्हारे शहर में ही तो हूँ, पर ज़्यादा मिलना अच्छा नहीं है। मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, उसके बाद सीए करनी है, फिर जाकर शादी के बारे में सोचेंगे। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तुमने उन्हें फ़ोन तो कर दिया? ये इतना सामान कौन ले जाएगा? हॉस्टल के नीचे तक मैं ले चलता हूँ, तुम्हारी वार्डन को पता ही है। हाँ, मैंने उन्हें कह दिया है, अभी दोबारा कॉल कर देती हूँ, नीचे आ जाएगी। सिया कॉल करने ही वाली थी कि राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों, क्या हुआ? सिया ने पूछा। राहुल ने अपने गाल की ओर इशारा किया। सिया ने नहीं में सर हिला दिया। दोनों अपने बात पर अड़े इशारा कर रहे थे कि सिया की तरफ खिड़की नॉक हुई। एकदम से डर कर देखा। रेना, मेघा और दीपा खड़ी थी। सिया ने जेट से दरवाज़ा खोला और उन सबको गले लगाते हुए किस किया। बहुत मिस किया मैंने तुम लोगों को। हाँ हाँ, दिख ही रहा है, इतनी देर से कार में बैठी हो, मिस ही तो कर रही थी, है ना? मेघा ने सिया को कोनी मार के धीरे से छेड़ा। राहुल को उन तीनों से चिढ़ हुई। वो बाहर आया और बोला, हेलो, कैसी हैं आप सब? फिर डिक्की खोलते हुए सिया से बोला, ये सामान निकाल लो, मुझे वापस भी जाना है। उन्होंने सामान निकाला। दीपा बोली, इतना कुछ, ये सब क्या है? ऊपर जाकर देख लेना, सिया बोली। सब ने थोड़ा थोड़ा सामान उठा लिया और राहुल को बाई कर ऊपर चल दी। सिया भी रुक गई थी। वो डिक्की से सामान उठाने लगी तो राहुल भी आ गया। लाओ मैं निकालता हूँ, कहकर उसने डिग्गी से निकलती सिया के गाल पर हल्के से किस कर दिया। सिया चुपचाप सुन होकर खड़ी रही। उसे पहले तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जब समझ आया तो उसका रंग सुर्ख लाल हो गया। राहुल मुस्कुराता हुआ बोला, चलिए मैडम, वहाँ तक छोड़ देता हूँ सामान। वो लेकर चला ही था कि दीपा आ गई और बोली, लाइए मुझे दीजिए, आप ऊपर नहीं जा सकते। सिया, मैं चलती हूँ, तू आ जाना, कहकर वो सामान लेकर चल दी। नहीं दीपा रुको, मैं भी चलती हूँ। अच्छा राहुल, मैं चलती हूँ, ध्यान से जाना, कहकर वो दीपा से कुछ सामान पकड़कर दीपा आगे आगे चल दी। राहुल खड़ा देखता रहा, पर सिया ने मुड़कर नहीं देखा। फिर वो चला गया। हॉस्टल में आते ही तीनों सिया के पीछे पड़ गई। तू तो पापा के पास गई थी, फिर ये राहुल के साथ कैसे आ रही है? बोल बोल। वो पापा ने आंटी का हाल चाल पूछना था, सो हम कल आ गए थे, आज मैं यहाँ आ गई। पापा वापस चले गए। सिया ने सफाई दी। क्या तुम राहुल के घर रात को रुकी थी? कैसा है उसका घर? मेघा ने पूछा। हाँ तो इसमें क्या है, चलो छोड़ो, इधर आओ, ये देखो क्या है। रीना ने चॉकलेट्स का पैकेट उठाते हुए कहा। चारों ओर से एक चॉकलेट पर टूट पड़ी। रीना बोली, रुक जाओ भुक्कड़ों, मैं बांट देती हूँ। ठीक है मेरी माँ, दीपा बोली। उन्होंने खाने के लिए थोड़ा सामान रख बाकी सामान को संभाल कर रख दिया।
सिया अपने बेड पर लेटी हुई राहुल के बारे में सोच रही थी। फिर उसने खुद से कहा कि एग्ज़ाम में राहुल को याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं करना। उसने पक्का मन बनाकर बुक उठा ली। अगले दिन उसका एग्ज़ाम था। बाकी सभी भी पढ़ने लगी हुई थी। किसी को भी बात करने की फुर्सत नहीं थी। सिया का फ़ोन बजा। तीनों उसकी तरफ देखने लगी। फ़ोन राहुल का था। सिया ने धीरे धीरे बात की। हाँ, क्या बात है? मैंने कहा था ना कि फ़ोन मत करना। कब? तुमने तो कहा था कि पहुंचकर फ़ोन करना। अब कर रहा हूँ तो बोल रही हो। चलो, अब नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, आंटी का ध्यान रखना। मेरे आने से ज़्यादा अकेलापन फील कर रही होंगी। इस घर में और भी है और वो भी अकेले हैं, उन्हें भी अकेलापन फील होता है। पर तुम्हें मेरी चिंता क्यों होगी? मैं ही पागल हूँ। तुम वही हो जो देखते भी नहीं थे, मुझसे रिश्ता भी नहीं रखना चाहते थे। ठीक है, अब बंद करो, मुझे पढ़ना है। हाँ, तुमने मुझ पर जादू जो कर दिया है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सिया ने फ़ोन रखकर आसपास देखा। सब उसे ही देख रही थी। मेघा ने आंखों से इशारा करके पूछा, कौन था? बाकी भी ऐसी ही नज़रों से देख रही थी। सिया ने कहा, वो राहुल था, पहुंच गया इसलिए फ़ोन किया, बाकी कुछ नहीं। हम सिर्फ फ्रेंड हैं, दीपा बोली। कभी लेने आता है? मेघा बोली। कभी छोड़ने आता है। रीना भी उनमें ही शामिल हो गई। कभी पार्टी देता है, कभी मूवी दिखाता है मेघा, कभी पार्क घुमाता है दीपा। हाँ यार, जस्ट फ्रेंड ही तो है। दिन में 3-4 बार फ़ोन करता है तो क्या हुआ, हम भी तो करते हैं। जस्ट फ्रेंड जो है, रीना बोली और फिर हंस पड़ी। सभी सिया को छेड़ते हुए हंसने लगी। तू सच सच बता दे, चक्कर क्या है? तीनों ने कहा। क्या बता दूं? क्या चक्कर है? कैसा चक्कर? तुम्हें बताया तो है कि हमारे परिवार मेरे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। पहले वो खड़ूस था, जब से उसकी मम्मी की तबीयत खराब हुई थोड़ा सुधर गया है। बस उनके कहने पर बात कर लेता है। मम्मी का अच्छा बेटा कहकर सब हंस पड़ी। फिर मेघा बोली, चलो थोड़ा नीचे टहल कर आते हैं, बहुत पढ़ लिया, तुम तीनों जाओ, मैं तो पढ़ूंगी। अगले दिन सब जल्दी तैयार हो गए। सिया बार बार अपना फ़ोन देख रही थी। राहुल ने फ़ोन न किया, न मैसेज। वो सभी कॉलेज चल दिए। सिया अपने रूम के पास पहुंची तो गौरव मिला और बेस्ट ऑफ लक कहा। सिया ने भी सेम टू यू कह दिया। तभी उसका फ़ोन बजा। सिया ने एकदम से फ़ोन उठा लिया। अच्छा जी, हमसे बात करने का टाइम नहीं है और औरों से बड़ी हंस हंस के बातें हो रही है। राहुल की बात सुनकर सिया ने इधर उधर देखा तो सामने राहुल खड़ा था। सिया जल्दी से उसके पास आई। तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये लो पेन, पेपर अच्छा कराना। अच्छा, अब जाओ, राहुल ने उसे पेन देते हुए कहा। सिया जल्दी से एग्जामिनेशन हॉल में आकर बैठ गई। राहुल अपने कॉलेज चला गया। पेपर आसान था। जो कुछ राहुल ने कराया था वो सब आया था। सिया काफ़ी खुश थी पेपर देखकर। उसने जल्दी जल्दी पेपर किया और वापस आ गई। अभी बाकी कोई नहीं आई थी। उसने राहुल को पेपर के साथ खुशी का इमोजी भेजा। राहुल ने उसी वक्त वेल डन का इमोजी भेजा।